बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हमने 9 बायोलॉजी जो है वो स्टार्ट की, इसका चैप्टर नंबर 3 है बायोडाइवर्सिटी। इसके आज लेक्चर में हम वायरसेस के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स देखे थे जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसके। तो आज देखते हैं, आज अगर हम बात करते हैं तो हमने देखेंगे स्टेटस ऑफ वायरसेस, यानी कि वायरसेस का मुकाम, वायरसेस की पोजीशन, वायरसेस क्या होते हैं, वो जिंदा जानदार है कि बेजान है, इन सब के बारे में स्टडी करते हैं। तो देखा जाए तो वायरसेस आर बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन कहते हैं दरमियान में। किन किन के दरमियान में है? एक है लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा और बेजान जो जानदार है उनके दरमियान में जो वायरसेस होते हैं वो पाए जाते हैं। तो इनके वायरसेस को जानदार और बेजान अशिया के दरमियान में तस्वुर किया जाता है, ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग के बिल्कुल दरमियान में रखा जाता है। अब ऐसा क्यों है? अब इसको दो क्यों वजह है, क्या वजह है कि उसको जिंदा माना जाता है? लिविंग का मतलब है जिंदा माना जाता है। आखिर क्या वजह है जिन्हें जिंदा नहीं माना जाता, उन्हें बेजान माना जाता है? तो इनकी आगे से देखते हैं कि वायरसेस को लिविंग जो जिंदा माना जाता है, इसकी 2 वजूहात हैं। पहली वजूहात है कि ये दे रिप्रोड्यूस इन लिविंग होस्ट, ये किसी भी जिंदा जानदार के अंदर जब जाते हैं वहां पे जाके क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, अपनी तादाद बढ़ाते हैं, अपनी कॉपीज बनाते हैं। तो इसी वजह से नहीं कहते दे रिप्रोड्यूस इन लिविंग होस्ट, किसी भी जिंदा जानदार में जाके अपनी कॉपीज बनाते हैं। नेक्स्ट उसने कहा है कि इट कंटेन डीएनए और आरएनए। उसने कहा दूसरी वजह ये वायरस को जिंदा मानने की, या तो इसमें डीएनए मौजूद है या इसमें आरएनए मौजूद है, और वो किसके अंदर लिपटा हुआ है? वो प्रोटीन कोड के अंदर लिपटा हुआ होता है। अगर हम इसी वायरसेस का स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपके पास इसका वायरसेस का स्ट्रक्चर है, इस तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। इसकी जो आउटर कोट है, ये जो आउटर वाली कवरिंग होती है, ये सारी प्रोटीन की बनी हुई होती है। इसके अंदर क्या होता है, डीएनए या आरएनए मौजूद हो सकता है। तो ये हमने वायरस का स्ट्रक्चर देखा। इसकी एक टेल होती है जिसके अंदर से, टेल के अंदर से ये इसके फाइबर्स निकले हुए होते हैं, ये इसको अटैच करवाते हैं किसी भी बॉडी के साथ। तो ये आपके पास एक वायरस है जिसका आउटर कवरिंग है, उसे हम कहते हैं प्रोटीन कोट का बना हुआ है, अंदर वाला सारा डीएनए का है। तो इन्होंने कहा कि एक तो ये रिप्रोड्यूस करते हैं, दूसरा इनके अंदर डीएनए और आरएनए होता है प्रोटीन कोट के अंदर बना। नेक्स्ट अब ये हमारे पास नॉन लिविंग है। ये तो हमने देख लिया कि वायरसेस को लिविंग जानदार क्यों माना जाता है, जिंदा क्यों माना जाता है, उसकी 2 वजह थी। आपको वायरसेस को बेजान भी माना जाता है, इसके भी 2 ही रीजन हैं। तो पहली रीजन देखिए, ए सेलुलर होते हैं। ए सेलुलर का मतलब क्या है? जहाँ कभी बायोलॉजी में ना किसी भी वर्ड के साथ स्टार्ट में ए आ जाए, इसका मतलब होता है नो। नो मतलब एब्सेंट, सेलुलर मतलब सेल्स, मतलब ऐसी बॉडी जिसमें कोई सेल नहीं मौजूद होता। हमने देखा था या हमारे पास होता है प्लांट का सेल है, या हमारे पास है ये प्लांट का सेल है, और ये हमारे पास एनिमल का सेल है, और अगर हम प्लांट का बनाते हैं तो ये प्लांट का सेल है। इसके अंदर सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट था, इसमें सेंटर में रेटिक्यूल प्रेजेंट था, और छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स मौजूद थे। लेकिन वायरसेस के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। वायरसेस में ना ऐसा कोई भी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कोई सेल मौजूद नहीं है, सिर्फ एक जानदार है। इसी वजह से उन्होंने कहा कि ये बेजान है, सेल ना होने की वजह से। इन 2 वजूहात की वजह से, एक तो ए सेलर, दूसरा नॉन सेलर ऑर्गेनाइजेशन की वजह से इनको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में नहीं रखा गया। उन्होंने कहा कि ये जो 5 किंगडम इसलिए रखा जाता है, जैसे हमने बात किंगडम नीला, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एल्गी। उन्होंने कहा ये तो ए सेल्स ही नहीं है, तो इसको हम कैसे रखेंगे, तो इसको नहीं रखा गया। ये हमारा वायरसेस के बारे में था। अब हम बात करते हैं प्रायोन्स और वायरॉइड्स की। तो यहाँ पे बात की प्रायोन्स क्या होते हैं, ये भी ए सेलुलर है, ये कोई वायरस नहीं है, उसके किस्में नहीं है, वायरसेस की तरह के हैं। वायरॉइड्स भी ए सेलुलर है, तो सेल्स नहीं होते, इनमें एक सिर्फ प्रोटीन्स के मिलकर बनते हैं, और ये सिर्फ आरएनए से मिलकर बनते हैं। इन दोनों ने क्या करना होता है, पौधों के अंदर बीमारियां फैलानी होती हैं। तो स्टूडेंट, आज का हमारा यही लेक्चर था, तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। तो अल्लाह हाफ़िज़।